जिस व्यक्ति पर महात्मा या संत की कृपा होती है उसके जीवन में कुछ बातें अपने आप जागृत हो जाती हैं। उन्हें लाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, न ही वो व्यक्ति स्वयं ये घोषणा करता है कि उसके भीतर ये गुण आ गए हैं। ये कृपा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से प्रकट होती है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष पहले से छिपा होता है, वैसे ही कृपा पात्र के भीतर ये भाव पहले से सुप्त रहते हैं और संत कृपा से वे स्वतः जाग उठते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं कि ये बातें सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन वास्तव में ये साधारण नहीं है। ये लक्षण उस व्यक्ति के हैं जो भीतर से बदल चुका है, जिसकी दिशा बदल चुकी है, जिसका मन संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ गया है। ये कोई बाहरी नियम, व्रत या दिखावे की साधना नहीं है, ये तो हृदय की अवस्था है जो केवल कृपा से आती है। सबसे पहली बात जो कृपा पात्र के भीतर जागृत होती है वह है नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान की लीला तथा गुणों के गायन का व्यसन। यहाँ व्यसन शब्द बहुत गहरे अर्थ में प्रयोग हुआ है। यह व्यसन कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि ऐसा नशा है जो मनुष्य को संसार से ऊपर उठा देता है। जैसे किसी को किसी पदार्थ का नशा हो जाए तो उसके बिना रह नहीं पाता, वैसे ही इस व्यक्ति को नाम के बिना चैन नहीं मिलता। जहां कहीं नाम कीर्तन या कथा हो रही हो वहां उसका मन अपने आप खींच जाता है। यदि कहीं कीर्तन चल रहा है तो वो सोचता नहीं कि समय है या नहीं, काम है या नहीं, वो बस इतना सोचता है कि 5 मिनट बैठ जाए, थोड़ा गा लें, थोड़ा सुन ले। कथा चल रही हो तो 10 मिनट के लिए भी बैठना उसे अमृत के समान लगता है। ये आकर्षण किसी नियम से नहीं आता, ये हृदय के भीतर से उठता है। ये वही अवस्था है जो हनुमान जी के विषय में कही गई है कि जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वे अश्रुओं से भरे नेत्रों के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये नाम का नशा इतना गहरा होता है कि सुनते सुनते शरीर की सुध बुध खो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हृदय पिघल जाता है। ये बात भी स्पष्ट की जाती है कि ये केवल साधारण भक्तों की बात नहीं है, बल्कि सनकादि जैसे महान ऋषियों के लिए भी कहा गया है कि आशा और व्यसन यदि किसी का होता है तो वो भगवान की कथा और नाम का ही होता है। नाम, कथा और लीला का श्रवण ही उनका जीवन बन जाता है। ये पहला लक्षण है कि महात्मा की कृपा से व्यक्ति को नाम का नशा लग जाता है। दूसरी बात जो कृपा पात्र के भीतर स्वतः आती है वो है साधु और महात्माओं के प्रति असाधारण प्रेम। साधु का दर्शन करने से उसे वैसा ही सुख मिलता है जैसा किसी अपने प्रिय संबंधी से मिलने पर मिलता है। हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है, जैसे भीतर कोई फूल खिल गया हो। साधु को देखकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत अपना मिल गया है, और जब साधु से बिछड़ने का समय आता है तो भीतर से ऐसा दर्द उठता है मानो प्राण ही निकल रहे हो। ये बिछोह सामान्य नहीं होता, ये केवल भावुकता नहीं है, ये उस आत्मिक संबंध का परिणाम होता है जो साधु के माध्यम से भगवान से जुड़ता है। संत कहते हैं कि जिनके ऊपर प्रभु की मोहिनी अनुग्रह कृपा होती है उन्हें संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, और ये दर्शन केवल आंखों का नहीं, ये हृदय का होता है। इसी संदर्भ में अनेक संत चरित्रों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी भक्त की पत्नी ने संतों के लिए साधारण भोजन बनाया और अपने भाई के लिए विशेष पकवान बनाए। संतों ने इसे भेदभाव माना। संतों के लिए तो खिचड़ी और रिश्तेदारों के लिए खीर पूरी। ये दर्शाता है कि हृदय में संतों का स्थान कहाँ है। संतों को प्रभु के पार्षद माना गया है और उनसे भेद करना भगवान से भेद करने के समान है। हरिराम विद्वान के तोर में विधि, विद्वान है वो दित तोर, मान मान होड, मान मान होड, मान वोड, मान मान होड, मान होड, मान मान होड, मान वोड, मान वोड, मान वोड, मान वोड, मान मान वोड, 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 मान वोड। यास जी के प्रसंग में यह और भी स्पष्ट होता है, जहां दूध में मलाई गिरने की बात को भी संतों के प्रति भेद का प्रतीक मान लिया गया। यहाँ यह दिखाया गया है कि संत कृपा पात्र के जीवन में संत इतने प्रिय हो जाते हैं कि उनसे किसी भी प्रकार का भेद असहनीय हो जाता है। संत सगे संबंधियों से भी अधिक निकट लगते हैं क्योंकि वही भगवान से जोड़ने वाले होते हैं। ये स्पष्ट होता है कि महात्मा की कृपा कोई बाहरी सम्मान या चमत्कार नहीं है, ये भीतर होने वाला परिवर्तन है, जहां नाम जीवन बन जाता है और संत प्राणों से भी प्रिय हो जाते हैं।
व्यक्ति का झुकाव संसार से हटकर स्वतः भगवान और उनके भक्तों की ओर हो जाता है। और ये सब बिना किसी दिखावे या प्रयास के घटित होता है। महात्मा की कृपा से युक्त व्यक्ति के जीवन में आगे जो परिवर्तन दिखाई देता है वो ये है कि उसके भीतर संसार की साधारण प्रवृत्तियां धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती हैं। ये परिवर्तन किसी दबाव से नहीं आता, नहीं वो व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि अब मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। भीतर से ही एक स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है। संसार की चर्चा जो पहले मन को आकर्षित करती थी अब बोझ लगने लगती है। दूसरों के विषय में बोलना, इधर उधर की बातें करना, समय काटने के लिए संवाद करना, ये सब बातें अब उसे निरर्थक प्रतीत होने लगती हैं। ये अरुचि कठोरता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बोलना ही छोड़ देता है या लोगों से कट जाता है। वो बोलता है, व्यवहार करता है, लेकिन उसके शब्दों में अब संसार का रस नहीं होता। उसके भीतर ये स्पष्टता आ जाती है कि जिस मार्ग पर वो चल पड़ा है वहां ये चर्चाएं बाधा है। जैसे कोई यात्री यदि जान ले कि ये रास्ता उसे गंतव्य से दूर ले जा रहा है तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने की चर्चा भी नहीं करता। वैसे ही कृपा पात्र संसार की चर्चाओं से स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। इसके साथ ही एक और बहुत गहरा परिवर्तन घटित होता है। वो किसी की निंदा न तो कर सकता है और न ही सुन सकता है। निंदा सुनते ही उसका मन भीतर से सिकुड़ जाता है। उसे लगता है कि ये विष के समान है। जैसे कोई विष को जानते बूझते ग्रहण नहीं करता, वैसे ही वह निंदा को स्वीकार नहीं करता। पहले जहां लोग बैठकर दूसरों के दोष खोजते थे वहां अब उसका मन नहीं टिकता। वो या तो वहां से हट जाता है या विषय बदल देता है या मौन हो जाता है। ये निंदा से दूरी किसी नैतिक उपदेश का परिणाम नहीं है। ये किसी नियम का पालन नहीं है। ये हृदय की संवेदना है। उसे भीतर से अनुभव होता है कि किसी की निंदा करने से उसका अपना हृदय अशुद्ध होता है। वो समझ जाता है कि दूसरे का दोष देखने से पहले अपने दोष देखना आवश्यक है। महात्मा की कृपा से यह विवेक जागृत हो जाता है कि हर जीव अपने अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार चल रहा है और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। इसी क्रम में अगला भाव यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति स्वयं किसी प्रकार का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता। यदि कोई उसे प्रणाम करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका आदर करता है तो भीतर से असहज हो जाता है। वो उस सम्मान को अपने लिए नहीं मानता। वो जानता है कि जो कुछ भी है वो महात्मा और भगवान की कृपा से है, इसलिए वो स्वयं अमान्य होकर रहता है, लेकिन दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। ये अवस्था बहुत सूक्ष्म है। संसार में सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है उसे मान की भूख लग जाती है, लेकिन कृपा पात्र के भीतर इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका अहंकार गलता जाता है। वह दूसरों को सम्मान देने में आनंद अनुभव करता है और स्वयं सम्मान से दूर भागता है। ये उसका स्वभाव बन जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी होती है। वो किसी का चित्त दुखाने वाली कोई बात नहीं करता। उसके शब्दों में ऐसी कोमलता आ जाती है कि वो बोलते समय ध्यान नहीं रखता कि मैं सही हूं या गलत, बल्कि ये देखता है कि सामने वाले का हृदय आहत न हो। और यदि कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कर भी ले जिससे सामान्य व्यक्ति दुखी हो जाए तो भी उसका चित्त दुखित नहीं होता। ये सहनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि भीतर की स्थिरता है। ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि उसका मन अब अपने अहम पर आधारित नहीं रहता। उसे बार बार ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा अपमान हुआ है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा और कर्मों का फल है। इस समझ के कारण उसके भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। महात्मा की कृपा का अगला गहरा लक्षण यह है कि यदि उस व्यक्ति को कोई पद, उपाधि या प्रतिष्ठा दी जाए तो वो उसे विष्ठा के समान त्याग देता है। यहाँ शब्द कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका भाव अत्यंत गहरा है। विष्ठा त्यागने के बाद कोई व्यक्ति यह स्मरण नहीं रखता कि मैंने इसे त्याग दिया है। उसी प्रकार कृपा पात्र प्रतिष्ठा का त्याग करता है और उसके मन में यह स्मृति भी नहीं रहती कि मैंने कोई बड़ा त्याग किया है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल वस्तु का त्याग पर्याप्त नहीं है। वस्तु के त्याग का अभिमान उससे भी अधिक खतरनाक होता है। यदि किसी ने पद, सम्मान या संपत्ति छोड़ दी और भीतर गर्व कर लिया कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो वह त्याग नहीं रहा बल्कि नए अहंकार का निर्माण कर रहा है।
इसीलिए महापुरुषों ने त्याग के 3 प्रकार बताए हैं। विष के समान त्याग, वमन के समान त्याग और मल के समान त्याग। इनमें सबसे श्रेष्ठ मल के समान त्याग है, जिसमें त्याग की स्मृति भी शेष नहीं रहती। महात्मा की कृपा से युक्त व्यक्ति में यही अवस्था प्रकट होती है। वो पद, प्रतिष्ठा, भोग और संपत्ति को इस प्रकार छोड़ देता है कि उनके प्रति न आकर्षण रहता है, न त्याग का गर्व। उसके लिए ये सब बातें निरर्थक हो जाती हैं। इन सब गुणों के विकसित हो जाने के बाद उसके भीतर एक और गहरी स्थिति प्रकट होती है। उसका मन एकाग्र हो जाता है, नवीन विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसके नेत्र निर्विषय हो जाते हैं। वो संसार को देखता है, लोगों से मिलता है, बाजार में जाता है, लेकिन उसके भीतर कोई वासना, कोई आकर्षण, कोई कल्पना नहीं उठती। जैसे कहा गया है, लाखों छवियां देखी लेकिन एक की भी छवि मन में नहीं टिकी। ये स्थिति किसी जबरदस्ती से नहीं आती, ये मन के शुद्ध हो जाने का परिणाम है। जब भीतर आसक्ति समाप्त हो जाती है तो बाहर का दृश्य मन को बांध नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति एकांत में जाकर भी किसी व्यक्ति या विषय का चिंतन नहीं करता, उसका मन भीतर से शांत और स्थिर रहता है। ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति भगवान प्राप्ति के योग्य हो चुका होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। उसका जीवन साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर वो गहरे रूप से रूपांतरित हो चुका होता है। यही महात्मा की कृपा का वास्तविक फल है, जो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से और बिना किसी शोर के उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। जब महात्मा की कृपा से ये गुण भीतर स्थिर होने लगते हैं, तब साधक की दृष्टि केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अब उसकी साधना केवल बैठकर जप करने या कथा सुनने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी पूरी दिनचर्या, उसके विचार, उसकी स्मृति और उसका विस्मरण सब कुछ एक विशेष क्रम में ढलने लगता है। यहां से साधना और जीवन अलग अलग नहीं रहते, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक गहरी एकाग्रता जन्म लेती है। ये एकाग्रता किसी अविद्वान कलाबू को बंदो स्थान हम पास तो यसे थोपी हुई नहीं होती। ये वैसी एकाग्रता नहीं होती जिसमें मन को जबरदस्ती बांधा जाए। ये तो उस स्थिति का परिणाम होती है जिसमें मन के पास भटकने के लिए कोई नया विषय बचता ही नहीं। नवीन विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है। जो पहले आकर्षण लगता था, अब उसमें कोई स्वाद नहीं बचता। ऐसा नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि देखने वाला बदल गया है। उसकी आंखें अब संसार को पहले की तरह नहीं देखती। वो बाजार में जाता है, भीड़ में चलता है, हजारों चेहरों को देखता है, लेकिन उसके भीतर कोई छवि टिकती नहीं। पहले किसी एक आकृति को देखकर मन में कल्पनाएं उठती थी, स्मृति बनती थी, वासना जन्म लेती थी। अब आंखें केवल देखती हैं, पकड़ती नहीं। देखने और बांधने के बीच का जो अंतर है वह इस अवस्था में स्पष्ट हो जाता है। नेत्र निर्विषय हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आंखें बंद हो गई, बल्कि ये कि आंखों का विषय मन में प्रवेश नहीं करता। ऐसा व्यक्ति लाखों लोगों से मिल सकता है, पूरे नगर में घूम सकता है, फिर भी उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। उसके मन में किसी के प्रति ना आकर्षण उठता है, न विकर्षण। ये स्थिति बड़ी कठिन प्रतीत होती है, लेकिन महात्मा की कृपा से ये सहज हो जाती है। क्योंकि जब मन को एक रस मिल जाता है तो फीके रसों की ओर नहीं दौड़ता। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति का मन एकांत में जाकर भी किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करता। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब मनुष्य अकेला होता है तब उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। वो जिनसे मिला, जिन बातों में उलझा, वही सब भीतर चलने लगता है। लेकिन कृपा पात्र के साथ ऐसा नहीं होता। उसका एकांत भी शुद्ध होता है। उसके एकांत में भी केवल वही स्मरण रहता है जो उसे ऊपर उठाता है। इसी अवस्था को भगवान प्राप्ति की योग्यता कहा गया है। यहाँ योग्यता का अर्थ कोई पदवी या प्रमाण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब साधक के भीतर संसार के बंधन उसे रोकने की शक्ति नहीं रखते। वह संसार में है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं है। यह स्थिति धीरे धीरे आती है और महात्मा की कृपा से स्थिर होती है। इसके बाद वाणी पुनः उन 8 बातों को स्मरण कराने लगती है, ताकि साधक अपने जीवन में बार बार उन्हें देख सके। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान की लीला का व्यसन, ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे गरीब व्यक्ति एक एक क्षण मेहनत करके धन कमाता है, वैसे ही साधक हर क्षण नाम कमाने में लगा रहे। यहाँ नाम को धन के समान बताया गया है।
क्योंकि दोनों ही जीवन का सहारा होते हैं। फर्क इतना है कि धन संसार का सहारा है और नाम आत्मा का। भगवान की लीला और गुणों का श्रवण भी केवल कानों से सुनना नहीं है। कहा गया है कि जिनके श्रवण समुद्र के समान होते हैं, उनमें कथा निरंतर भरती रहती और फिर भी पूरी नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि कथा जितनी सुनो उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। ये श्रवण मन को तृप्त नहीं करता, बल्कि मन को और अधिक भगवान की ओर मोड़ देता है। इसके साथ ही साधु और महात्मा का प्राणों के समान प्रिय लगना भी बार बार स्मरण कराया गया है। ये प्रेम किसी औपचारिक आदर से बहुत ऊपर है। ये ऐसा संबंध है जिसमें साधु के बिना जीवन अधूरा लगता है। साधु का स्मरण करते ही हृदय में भक्ति जाग उठती है और उनके बिना सब सूना लगता है। इसके बाद सांसारिक चर्चा के प्रति अरुचि और निंदा से पूर्ण दूरी को फिर से दृढ़ किया गया है। ये इसलिए दोहराया गया है क्योंकि साधना के मार्ग में ये दोनों बातें सबसे अधिक सूक्ष्म रूप से साधक को गिरा सकती हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो केवल सुन रहा हूं, बोल नहीं रहा, लेकिन सुनना भी उतना ही हानिकारक है। इसलिए कृपा पात्र न बोलता है, बोल काम न सुनता है। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना भी इस अवस्था का अनिवार्य अंग बन जाता है। मान को विष कहा गया है क्योंकि ये धीरे धीरे भीतर फैलता है और साधना को नष्ट कर देता है। इसीलिए साधक न केवल मान से बचता है, बल्कि यदि कोई मान देना भी चाहे तो उसे अपने ऊपर लेने से बचता है। किसी का चित्त न दुखे, ये भाव अब केवल नैतिकता नहीं रह जाता, बल्कि उसकी स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। उसके शब्दों, उसकी दृष्टि, उसके व्यवहार सब में एक करुणा झलकती है। और यदि कोई उसे दुख पहुंचाने का प्रयास भी करे तो वो उसे भी अपनी साधना का भाग मान लेता है। उसका चित्त वहां भी स्थिर रहता है। अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देना, ये बात बार बार इसलिए कही गई है क्योंकि यही सबसे कठिन त्याग है। भोगों का त्याग, धन का त्याग, यहाँ तक कि संबंधों का त्याग भी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन प्रतिष्ठा का त्याग बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए इसे सबसे कठोर शब्दों में समझाया गया है। इंद्रित संबंधों का त्याग बकता है ताकि साधक इसके प्रति सजग रहे। इन सब के बाद जीवन में एक और आधार दिया गया है, पावन चरित्र। कहा गया है कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चाहे ज्ञान हो, चाहे साधना हो, चाहे अनुभव हो, यदि चरित्र शुद्ध नहीं है तो उनका कोई मूल्य नहीं। इसी संदर्भ में काशी के जज स्वामी नामक महापुरुष का उदाहरण आता है, जहां अंतिम अवस्था में भी उन्होंने यही कहा कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साधक अनेक जन्मों से फिसलता आ रहा है। अब ये अवसर है सुधार करने का। सत्संग केवल इसी सुधार के लिए होता है। सत्संग में जो वाणी मिलती है वो शास्त्रों का निचोड़ होती है। यहाँ साधक को दूध, दही, मथनी सब नहीं करनी पड़ती, सीधे घी मिल जाता है। यदि इस अवसर पर भी व्यक्ति पुष्ट नहीं हुआ तो फिर कहना कठिन है कि आगे क्या होगा। इसलिए बार बार आग्रह किया गया है कि अपने ऊपर कृपा करो। भगवान ने गीता हमारे लिए कही है, यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो यह मुरुमात आनो हम भगवान पर ही कृपा कर रहे हैं। जैसे बच्चा दूध पी ले तो माँ को संतोष होता है, गुरु की बात मान लेने से गुरु निश्चिंत हो जाता है कि शिष्य सही मार्ग पर है। यहाँ साधक से बार बार कहा गया है कि अपनी दिनचर्या को भगवान मान लो, दिनचर्या में त्रुटि मत होने दो। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। महापुरुषों के जीवन में उनकी दिनचर्या ही उनकी शक्ति रही है। चाहे बुखार हो, चाहे कठिनाई, दिनचर्या टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिनचर्या टूटते ही साधना में छेद हो जाता है। अंत में ये भाव प्रकट होता है कि ये सब केवल नियमों का पालन नहीं है, ये प्रिय प्रीतम से मिलने की तैयारी है। चाहे मिलन हो या न हो, तड़प आ जानी चाहिए, पुकार आ जानी चाहिए। यदि भगवान हमें यह सानिध्य दे रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे स्वयं मिलने के लिए व्याकुल हैं। गुरु माँ के समान हमें स्नान कराकर, सजा संवार कर प्रभु की गोद में बैठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि साधक इस प्रक्रिया से भागना चाहता है तो गुरु को कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी मंजिल नहीं है, ये संपूर्ण द्वैत से विस्मरण की साधना है। संसार के सारे संबंधों की ममता को एक ही स्थान पर समेत देना है। यही वो बिंदु है जहां साधना जीवन बन जाती है और जीवन साधना।
महात्मा की कृपा से युक्त व्यक्ति के जीवन में अब वो अवस्था आती है जहां उसका संपूर्ण स्मरण केवल भगवान और उनके आराध्य रूप में केंद्रित हो जाता है। संसार का विस्मरण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। पूरे विश्व के विषय, लाखों घटनाएं, न जाने कितने लोग, उनके संबंध, उनके कर्तव्य सब उसके हृदय से धुंधले हो जाते हैं। वह केवल वही याद करता है जिनसे उसका संबंध भगवान और साधु के माध्यम से जुड़ा होता है, बाकी सब उसकी स्मृति में नहीं रहते। ये विस्मरण किसी अभ्यास से नहीं आता, यह स्वाभाविक रूप से महात्मा की कृपा से घटित होता है। जैसे एक विशाल गूलर के फल में अनगिनत भुनगे छिपे होते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में अनगिनत जीव और ब्रह्मांडिक जीवन प्रकट होते हैं। साधक केवल उस ब्रह्मांड में उस छोटे से स्थान को जानता है जहां उसका वास्तविक संबंध है, बाकी सब उसके लिए जैसे अस्तित्वहीन हो जाता है। वह जानता है कि उसके हृदय में केवल वही स्मृति रहनी चाहिए जो उसे आराध्य तक ले जाए। इसमें कोई अक्लिया बुद्धि नहीं लगती, केवल प्रेम और भक्ति की सहज शक्ति उसे उस अवस्था में खींच लेती है। इसके फलस्वरूप साधक का मन संपूर्ण रूप से भगवान में विलीन होने लगता है। उसकी समस्त इंद्रियां अब केवल भगवान के चिंतन में लगी रहती हैं। आंखें, कान, जीभ, हाथ सभी के क्रियाकलाप भगवान के स्मरण और उनके गुणों का ध्यान करने में लग जाते हैं। ये साधक कोई अलग तरह की साधना नहीं करता, बल्कि जीवन ही उसके लिए साधना बन जाता है। सुबह उठना, बैठना, चलना, खाना, सोना सब कुछ भगवान के स्मरण में होता है। जैसे शरीर अपनी प्राकृतिक क्रिया में व्यस्त है, वैसे ही मन और हृदय लगातार भगवान की ओर मोड़े रहते हैं। महात्मा की कृपा से साधक अपने शरीर और वस्तुओं के प्रति निर्लिप्त हो जाता है। वह भोग, संपत्ति, प्रतिष्ठा या पद के पीछे नहीं भागता। यदि कोई इसे देने की कोशिश भी करे तो उसे स्वीकार नहीं करता। वो जानता है कि यह सब केवल बाहरी आभूषण हैं। वास्तविक जीवन का आधार भगवान का स्मरण और आराधना है। उसकी आंखों में वस्तुएं केवल माध्यम बनकर रह जाती हैं, आकर्षण नहीं। उसकी आंखें उन्हें देखती हैं, लेकिन हृदय में कोई लालसा नहीं उठती। इस अवस्था में साधक का हृदय साधु और महात्मा के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण और तल्लीन हो जाता है। साधु का दर्शन उसे अपने सगे संबंधियों से भी अधिक प्रिय लगता है। यदि साधु बिछड़ जाए तो हृदय में ऐसा दर्द उठता है मानो प्राण छूट रहे हो। यह केवल सप्तम को भेटने पड़ती तो सप्तम को देने वाला प्राण छूट रहे हो। नेह नहीं है बल्कि आध्यात्मिक प्रेम है। ये प्रेम व्यक्ति को भगवान और उनके गुणों के चिंतन में संपूर्ण रूप से स्थिर कर देता है। महात्मा की कृपा से साधक का मन सांसारिक विषयों की ओर नहीं भटकता। वो किसी की निंदा नहीं सुनता, न करता है। दूसरों को सम्मान देना उसकी स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। वो स्वयं के अहंकार से मुक्त होकर दूसरों के प्रति कोमल और सहिष्णु हो जाता है। किसी के चित्त को दुख पहुंचाने वाली कोई क्रिया उसके भीतर जन्म नहीं लेती। अगर कोई उसके हृदय को दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तब भी उसका मन स्थिर रहता है। साधक की ये स्थिति केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, ये उसके भीतर से जन्मी स्थिरता है। उसे पद, प्रतिष्ठा, उपाधि या सम्मान देने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई इसे देने की कोशिश करता है तो विष्ठा के समान त्याग कर देता है। त्याग के बाद उसे यह स्मरण भी नहीं रहता कि उसने त्याग किया। वस्तु, पद या सम्मान का मोह अब उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। महात्मा की कृपा से साधक का जीवन एकाग्र हो जाता है। उसकी इच्छा, आसक्ति, लालसा सब समाप्त हो जाती है। नवीन विषय भोगों की ओर मन नहीं जाता। वह लाखों वस्तुएं देखता है, लाखों लोगों से मिलता है, लेकिन उसके हृदय में कोई झलक नहीं बचती। ऐसा व्यक्ति अपने आप में शुद्ध और निर्मल हो जाता है। उसका मन केवल आराध्य भगवान और उनके लीला चिंतन में व्यस्त रहता है। इस अवस्था में साधक के लिए चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि चरित्र पवित्र है तो ज्ञान, अनुभव, शक्ति सभी अपनी पूरी क्षमता में प्रकट होते हैं। चरित्र शुद्ध होने के कारण ही साधक की सारी क्रियाएं भगवान के स्मरण और आराधना में लीन हो जाती हैं। चरित्र के बिना अन्य गुण व्यर्थ होते हैं। इसलिए महात्मा की कृपा से साधक का चरित्र स्वयं शुद्ध और पवित्र बन जाता है। साधक की ये स्थिति केवल बैठ कर ध्यान करने या कथा सुनने से नहीं आती। ये उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक सोच सब में प्रकट होती है। हर समय उसका मन प्रीतम के स्मरण में होता है। वह अपने जीवन को भगवान के अनुसार ढालता है।
वह अपने भीतर का द्वैत भूलकर केवल भगवान में लीन हो जाता है। संसार का विस्मरण, शरीर के विषय का विस्मरण और केवल आराध्य का स्मरण, यही उसकी साधना और जीवन का सार बन जाता है। ये अवस्था इतनी गहन है कि साधक स्वयं भूल जाता है कि वो कहाँ है, कौन है। वो केवल उस प्रेम और भक्ति में तल्लीन रहता है जो उसे भगवान और गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होता है। उसकी पूरी चेतना केवल आराध्य के आनंद और स्मरण में स्थिर रहती है। इस अवस्था में वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है और हर दृष्टि, हर स्पर्श, हर श्रवण केवल भगवान की महिमा और उनके गुणों के चिंतन में व्यस्त रहती है। महात्मा की कृपा से युक्त व्यक्ति अब उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका संपूर्ण जीवन केवल भगवान और उनके आराध्य रूप में लीन रहता है। यह अवस्था साधक के लिए कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि संपूर्ण चेतना का रूपांतरण है। अब उसकी स्मृति केवल उन संबंधों, उन घटनाओं और उन अनुभवों तक सीमित रहती है जो सीधे भगवान या उनके प्रिय भक्तों से जुड़े हैं। बाकी सब सांसारिक विषय चाहे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न लगे, उसके हृदय और मन में कोई स्थान नहीं रखते। ये विस्मरण स्वाभाविक होता है जब हृदय में प्रेम और भक्ति का रस प्रबल हो जाता है। ये उत्तान का, बादान का, जैसे विशाल गूलर के फल में अनगिनत भुनगे छिपे होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में अनगिनत जीव और ब्रह्मांडिक घटनाएं उपस्थित हैं। लेकिन साधक केवल उस छोटे से क्षेत्र को जानता है जहां उसका वास्तविक आध्यात्मिक संबंध है। बाकी सभी विषय उसके लिए जैसे अस्तित्वहीन हो जाते हैं। उसके हृदय और मन का केंद्र के वह हो जाते हैं जहाँ भगवान और उनके गुणों में स्थित हो जाता है। यहाँ संसार का कोई भी आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता। इस स्थिति में साधक का हृदय साधु और महात्मा के प्रति अत्यंत प्रिय और तल्लीन हो जाता है। साधु के दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है वो अपने प्रिय रिश्तेदारों या सगे संबंधियों के मिलने से कहीं अधिक होता है। जब साधु से बिछड़ने का समय आता है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे प्राण ही छूट रहे हों। ये केवल भक्ति या स्नेह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है जो महात्मा की कृपा से उत्पन्न होता है। साधक के मन में सांसारिक विषयों के प्रति पूर्ण अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसे अब किसी की निंदा सुनना या करना असहनीय लगता है। वह स्वयं किसी के दोष को न तो देखता है न सुनता है। यह अरुचि केवल नैतिकता का पालन नहीं है, बल्कि हृदय से उत्पन्न सहज अनुभव है। उसकी दृष्टि, उसके शब्द और उसका व्यवहार सब इस स्थिरता का प्रमाण होते हैं। महात्मा की कृपा से साधक अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का मान सम्मान स्वीकार नहीं करना होता। यदि कोई उसे प्रणाम करता है, उसकी प्रशंसा करता है, आदर देता है, तो वह उसे अपने लिए स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत वह स्वयं अमानी होकर दूसरों को सम्मान देता है। यह केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि हृदय की स्थिरता और सहजता है। साधक अब किसी का चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति उसकी ओर से दुखी हो जाए तब भी उसके चित्त में कोई असंतोष नहीं उठता। उसका मन अब स्थिर है और वो जानता है कि जो कुछ भी घटित होता है वह सभी के कर्मों और भगवान की इच्छा का परिणाम है। इसलिए वह न केवल किसी को दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि दूसरों द्वारा दुख पहुंचाए जाने पर भी उसका मन शांत रहता है। साधक की यह अवस्था केवल बाहरी वस्तुओं के त्याग तक सीमित नहीं रहती। उसे पद, प्रतिष्ठा, उपाधि या सम्मान प्राप्त होने पर भी उसे विष्ठा के समान त्याग करना आता है। यह त्याग इतना गहरा होता है कि साधक को इस त्याग का स्मरण भी नहीं रहता। वस्तुएं, पद और भोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। यह त्याग केवल भौतिक नहीं है, बल्कि हृदय और मन का पूर्ण त्याग है। महात्मा की कृपा से साधक का मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है। उसे किसी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। वह लाखों वस्तुओं, लाखों लोगों और लाखों घटनाओं को देख सकता है, फिर भी उसके हृदय में कोई आकांक्षा या लालसा नहीं उठती। उसकी दृष्टि केवल भगवान और उनके आराध्य रूप पर केंद्रित रहती है। ये स्थिति किसी अभ्यास या ज्ञान से नहीं आती, बल्कि महात्मा की कृपा से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। साधक का चरित्र पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। चरित्र की पवित्रता उसके जीवन में स्थायित्व, संतुलन और शक्ति का आधार बनती है। चरित्र के शुद्ध होने से उसके शब्द, दृष्टि, विचार और क्रियाएं सब भगवान के स्मरण और गुण चिंतन में लीन हो जाती हैं। चरित्र के बिना साधक का ज्ञान, अनुभव या साधना अधूरी रह जाती है।
यही कारण है कि महात्मा की कृपा से चरित्र की पवित्रता उसके जीवन का मूल आधार बन जाती है। अब साधक की पूरी चेतना केवल आराध्य के स्मरण में लीन हो जाती है, उसका जीवन और साधना एक हो जाती है। सुबह उठना, बैठना, चलना, भोजन करना, सभी क्रियाएं भगवान के स्मरण में पूर्ण होती हैं। वह शरीर की प्राकृतिक गतिविधियों में लगा रहता है, लेकिन उसका मन और हृदय केवल आराध्य में स्थित रहते हैं। उसका जीवन पूर्ण रूप से भक्ति, प्रेम और स्मरण में व्यवस्थित हो जाता है। महात्मा की कृपा से साधक पूरी तरह द्वैत को भूल जाता है। संसार के सभी संबंधों, ममता और इच्छाओं का विस्मरण उसके भीतर हो जाता है। केवल आराध्य का स्मरण और भगवान के साथ प्रेममय संबंध रह जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। उसकी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श सब भगवान और उनके गुणों के चिंतन में व्यस्त होते हैं।